हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है हकीकत। हेलो पापा, मैं ठीक हूँ। पापा, मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता थी। अशोक अपने पापा ताराचंद शर्मा से मोबाइल द्वारा बात करते समय बीच बीच में अपने मित्र सुरेश को होठों पर चुप्पी का संकेत भी देता हुआ नजर आता है। बेटे, अशोक की बात सुनकर शर्मा जी कहने लगते हैं, बेटे, पिछले सप्ताह ही तेरे एटीएम में मैंने 5,000 रुपये डलवाए थे। अब क्या आवश्यकता पड़ गई रुपयों की तुझे? पिताजी की बात सुनकर अशोक कुछ देर मौन रहने के बाद कहने लगा, पापा, मैं एक विषय में कोचिंग करना चाहता हूँ, इसलिए रुपयों की आवश्यकता पड़ गई। शर्मा जी दबी आवाज़ में धीरे से पुत्र को इतना ही कहते हैं, अच्छा बेटे, मैं तेरे एटीएम में कल 5,000 रुपये डलवा देता हूँ। आखिर तेरी पढ़ाई से बढ़कर पैसा नहीं है। अशोक का चेहरा खिल गया था। मोबाइल अपनी जेब में रखता हुआ सुरेश को कहने लगता है, पढ़ाई तो मेरा एटीएम कार्ड है। सुरेश कुछ देर पुस्तक से अपना ध्यान हटाकर अशोक की तरफ देखकर कहने लगा, अच्छी बात नहीं है अशोक, अपने पिता से पढ़ाई का नाम लेकर पैसे मंगवाकर फालतू खर्च करते हो। सुरेश को बीच में ही टोककर अशोक कहने लगा, अरे यार, तेरी तरह मैं नहीं रह सकता और ना ही मैं तेरी तरह सारा समय पढ़ाई में देना चाहता। ये डिप्लोमा तो मेरे मौज मस्ती के लिए है, क्योंकि पैसों की कमी नहीं। जूते पहनते हुए अशोक सुरेश की तरफ देखकर कहे जा रहा था। अशोक और सुरेश दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। सुरेश का सारा ध्यान अपने डिप्लोमा कोर्स की तरफ ही लगा रहता है। व्यर्थ में पैसे खर्च नहीं करता। अगर खर्च हो तो सिर्फ कॉलेज जाते समय लगने वाला टैक्सी किराया, वह भी कभी कभी, अन्यथा अधिकतर पैदल आया जाया करता है। जबकि अशोक सुरेश से विपरीत प्रवृत्ति का इंसान, पैदल बिल्कुल नहीं चलता। थोड़ी दूर जाना हो तो टैक्सी का सहारा लेता है। मित्रों को सप्ताह में एक बार पार्टी देना, सिनेमा देखना, हर माह में एक जोड़ी नए कपड़े खरीदना। अब कहाँ चले तैयार होकर? सुरेश अशोक को बाहर जाते हुए देखकर कहने लगता है, दिनेश के कमरे पर जाकर आता हूँ। आखिर जो प्लान था वह पूरा हो गया। दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ अशोक सुरेश की तरफ देखकर इतनी ही कह पाता है। सुरेश अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ जाते अशोक को रोककर पूछने लगता है, कौन सा प्लान है तुम्हारा अशोक? दरवाजे की चौखट पर खड़े खड़े अशोक कहने लगा, गोवा जाने का प्लान। सुरेश आश्चर्य में पड़ गया। एकटक अशोक को देखता रहा। कुछ देर बाद कहने लगा, तू जानता है इस सप्ताह पेपर शुरू होने वाले हैं। तुझे इस परीक्षा में सारे पेपर पास करना जरूरी है, अन्यथा डिप्लोमा निरस्त कर दिया जाएगा। सुरेश के मुख पर कुछ गंभीरता नजर आ रही थी, पर अशोक के चेहरे पर परीक्षा से ज़्यादा गोवा जाने का रुझान प्रकट हो रहा था। सुरेश की बात सुनकर अशोक मंद गति से मुस्कान होठों पर लाकर कहने लगा, पेपर तो मैं सारे एक साथ पास कर दूंगा, वो भी बिना तैयारी के पार। गोवा जाने की तैयारी अभी से करनी है। सुरेश को इतना कहकर अशोक बाहर चला जाता है। यार, रिजर्वेशन तो हो गया गोवा आने जाने का, पर रहने का इंतजाम में पैसे कम पड़ रहे हैं। देवेंद्र ने अशोक के कंधे पर हाथ रखकर कहा। कैंटीन में बैठे चारों मित्र आपस में बात करते हैं। सुरेश व अशोक का आमना सामना कमरे में ही होता है। कॉलेज में सुरेश अशोक के साथ नहीं रहता। अशोक की मित्रता उन लड़कों से हो गई थी जो अधिकतर आवारा प्रवृत्ति के पुजारी थे। कॉलेज के बाहर बैठकर आती जाती लड़कियों को छेड़ना, क्लास में नहीं जाना, सारा दिन फालतू इधर उधर गुजार देना। अशोक की मित्रता इनके साथ हो जाने से वह भी इनकी प्रवृत्तियों को अपनाने लग गया था। इस कारण सुरेश अशोक के साथ कॉलेज में नहीं रहता था। तू यार चिंता मत कर, मैं 5,000 का बंदोबस्त कर लिया है, होटल में ठहरेंगे। देवेंद्र, अशोक ने देवेंद्र की तरफ देखकर इतना ही कहा। देवेंद्र के अशोक के मुंह से 5,000 का सुनकर हंसते हुए कहने लगा, फिर अपने पिता को टोपी पहना दी अशोक। देवेंद्र के साथ किशोर, दिनेश और साथ साथ में अशोक भी ठहाका लगाकर हंसने लगा। यार, ये तो मानना पड़ेगा, बेटे की पढ़ाई के लिए माता पिता कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर देते हैं। किशोर आगे भी कहने वाला था, उसे बीच में ही चुप कराकर दिनेश कहने लगा, बेटे भी तो पढ़ाई का नाम लेकर पैसे प्यार से निकलवाते हैं। फिर कैंटीन में जोरों का ठहाका हंसी के साथ गूंजने लगता है। अरे यार सुरेश,
गोवा देखने लायक है। बड़ा मज़ा आया। 4 दिन गुजर गए, मालूम ही नहीं चला। पैसे कम पड़ गए, अन्यथा आज नहीं कल आते। अशोक की बातें सुनकर सुरेश कुछ देर चुप रहा, फिर कहने लगा, यार इन 4 दिनों में मैंने 2 पेपर की अच्छी तरह तैयारी कर ली है। मुझे अपने पिताजी की उम्मीद पर खरा उतरना है। अशोक सुरेश की तरफ देखकर अलमारी से पुस्तक निकालकर धीरे स्वर में पूछने लगता है, क्या पिछले सेमेस्टर के पेपर पास करना जरूरी है? अन्यथा डिप्लोमा निरस्त हो जाएगा। सुरेश अशोक की तरफ देखकर कहने लगा, पिछले पेपरों के साथ तुझे इस सेमेस्टर के पेपर भी पास करना है। परीक्षा कल से शुरू हो जाएगी। अशोक के चेहरे पर अब हंसी का आलम नहीं था। कुछ देर तक पुस्तक के एक पन्ने पलटकर देखता, फिर दूसरी पुस्तक को खोलकर उसके पन्ने पलटता। उसका मन असंतुलित था। आखिर एक साथ इतने पेपर की तैयारी किसी भी तरह से संभव ही नहीं। अरे ताराचंद जी, सुनकर बड़ा दुख हुआ कि तुम्हारे पुत्र अशोक का डिप्लोमा निरस्त हो गया। शुक्ला जी के मुंह से यह सुनकर ताराचंद जी आश्चर्य में पड़ गए। शर्मा जी की तरफ देखकर कहने लगे, शर्मा जी, आपको गलत सूचना मिली है। अशोक का डिप्लोमा निरस्त नहीं हुआ। कल ही उससे मेरी बात हुई। कह रहा था, पिताजी मेरे अच्छे अंक आए हैं। शर्मा जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होठों पर फैली हुई थी। अरे शर्मा जी, मेरे मामा जी का लड़का उसी कॉलेज में पढ़ता है जिस कॉलेज में आपका बेटा अशोक पढ़ता है। आज सुबह ही मेरी उससे बात हुई। कह रहा था कि 4 लड़कों का डिप्लोमा निरस्त हो गया, शेष सभी पास हो गए। उन 4 लड़कों में अशोक का नाम भी है। ताराचंद जी के चेहरे पर अब मुस्कान का स्थान बदलकर भय का रुझान नजर आ रहा था। बार बार रुमाल से चेहरे पर आए पसीनों को पोंछ रहे थे। आखिर बेटे की पढ़ाई के लिए सरकारी लोन भी ले रखा था। आशा भी कुछ जोड़ रखी थी कि डिप्लोमा के बाद बेटा भी आर्थिक सहयोग देगा, पर शुक्ला जी के द्वारा कहा कथन में प्रत्येक उम्मीद समाप्त हो रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए मोबाइल जेब से बाहर निकालकर नंबर खोजने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मोबाइल कान में लगाकर बोलने लगे, हेलो हेलो, क्या आप डीपी कॉलेज से बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से जवाब आता है, जी मैं ताराचंद शर्मा बोल रहा हूँ। आपसे मुझे ये जानना था कि अशोक कुमार पुत्र ताराचंद का डिप्लोमा कोर्स निरस्त कर दिया गया है क्या? ताराचंद की जबान बात करते समय बार बार अटक रही थी। हाँ, आपने सही सुना है। आपके बेटे अशोक का डिप्लोमा निरस्त कर दिया गया है। नियम के अनुसार उसके पेपर पास नहीं हुए, इसलिए उसका डिप्लोमा कोर्स निरस्त घोषित किया गया है। शर्मा के मुख पर पसीने की बूंद उभर आई थी। दुख इस कारण भी ज़्यादा था कि बेटा बार बार पिता को झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। शर्मा जी अपने बेटे को फ़ोन लगाते हैं। पिता की बात सुनकर कुछ देर अशोक खामोश रहने के बाद कहने लगा, नहीं पापा, मेरा डिप्लोमा निरस्त नहीं हुआ। अशोक पिता को जवाब देता हुआ कहता है, बेटे तेरे जैसे ना जाने कितने लड़के अपने माता पिता के विश्वास के साथ विश्वासघात करते हैं, पर बेटा हम यह सोचकर अपना कर्तव्य निभाते हैं कि हमारे सहयोग से तुम्हारा भविष्य उस स्तर पर पहुंच जाए जहां दुख का साया ना हो। पर तुम जैसे अभागे बेटे माता पिता के साथ साथ अपना भी नुकसान करते हो। क्या करें, तुम अंधेरा ही चाहते हो तो हमारा क्या दोष। शर्मा जी के दिल से आज बेटे के प्रति नाराजगी भी एक सीख देती हुई बाहर आ रही थी। शर्मा जी फ़ोन काट देते हैं। अशोक पापा पापा कहता हुआ रोने लगता है। अशोक को रोता देखकर सुरेश उसके पास आकर कहने लगता है, तू नहीं समझेगा यार, ये डिप्लोमा निरस्त नहीं हुआ, तेरे पिता की उम्मीद निरस्त हो गई है। तुझसे ज़्यादा दुखी तो तेरे पिता होंगे, क्योंकि उनको समाज व संबंधों में जवाब देना है। लोग दोषी तुझसे ज़्यादा उनको मानेंगे, जबकि दोष उनका नहीं। सुरेश की बातें सुनकर अशोक अब खुलकर रोने लगा। सुरेश कहे जा रहा था, आज हम जैसी युवा पीढ़ी अपने भविष्य के प्रति जागरूक नहीं है। उनकी सोच सामान्य स्तर पर ही आकर ठहर जाती है। अपने लक्ष्य को अनदेखा करके सारा ध्यान दुनिया की चमक दमक में ही लगाए रहते हैं। माता पिता बड़े विश्वास से हमें बाहर पढ़ने भेजते हैं, अपने जीवन के ना जाने कितने सपनों को दबाकर हमारी आवश्यकता को पूरा करने में तत्पर रहते हैं। सिर्फ स्वार्थ यही मन में रहता है कि बेटे के जीवन में सुख ही सुख का वास हो, पर